कभी सोचा है कि नवले ब्रिज पर आत्माओं का वास है, इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं, या एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए आत्माओं का वास है? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरशी है। अगर आप कोई ऐसे हैं जिन्हें हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्रीज़ और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में इंटरेस्ट है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसे ही ट्रू हॉरर स्टोरीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। आइए अब अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नवले ब्रिज पुणे का एक ऐसा ब्रिज जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। कहते हैं वहाँ पर रात को बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं। ये कहानी है अमन के बारे में। अमन जो था वो 27 साल का एक लड़का था। वो पुणे में कात्रज एरिया में रहा करता था। अमन की रिसेंटली शादी फिक्स हुई थी और कुछ महीनों बाद उसकी शादी थी। तो अमन अपनी शादी की सारी तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी था। रोज़ वो उठता, ऑफिस जाता, फिर शादी की कुछ शॉपिंग करता, फिर वापस घर आता, फिर सो जाता। ऐसा उसका रूटीन चल रहा था। अब एक दिन उसके एक दोस्त का कॉल आया। उसके जो दोस्त था उसका नाम था पुनित। तो पुनित ने अमन को कहा कि अमन, आज मेरे घर में ना एक छोटी सी पार्टी है। और ये जो पुनित था ना, वो अमन के घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पर रहता था। तो इसने कहा कि आज मेरे घर पे पार्टी है तो तू आ जाना। तो अमन ने कहा कि नहीं यार, आज मुझे मेरी फियांसे के साथ शॉपिंग पे जाना है। अगर मैं तेरी पार्टी में आ गया तो मैं शॉपिंग पर नहीं जा पाऊँगा और वो मुझे बहुत चिल्लाएगी। तो पुनित ने कहा, क्या यार, तेरा हर बार का नाटक है और अब तेरी शादी हो जाएगी तो तू वैसे भी नहीं आ पाएगा, प्लीज़ आ जा, भले थोड़ा लेट हो बट आ जा। तो अमन ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आऊँगा बट मुझे लेट हो जाएगा। पुनित ने कहा ओके। उसके बाद अमन अपनी फियांसे के साथ शाम को शॉपिंग करने गया। उसने सारी शॉपिंग वॉपिंग करी और फिर उसके बाद वो उन लोगों ने डिनर करा। फिर डिनर के बाद उसकी जो फियांसे थी वो पाषाण एरिया में रहती थी, तो वहाँ पर उन्होंने उनको छोड़ा। और उसके बाद अराउंड कुछ 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। तब वो जो अमन था वो वापस आ रहा था कात्रज की ओर। अब उन्हें पता था कि नवले ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। अमन ने ये सब बातें सुनी थी, कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा था। तो हालांकि वो इन सब चीज़ों में मानता भी था, तो उसे लगा कि अभी कुछ 10 साढ़े 10 ही बजे और ये पुणे शहर है। और पुणे एक ऐसा शहर है जहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे रात हो गई है नहीं कह सकते, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे भी चालू रहता है पूरा शहर। लोग आते जाते रहते हैं, शॉप्स भी खुली रहती हैं। तो अमन को लगा कि ठीक है, अभी नवले ब्रिज पर जाना सेफ ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो नवले ब्रिज पर चढ़ा दी। उनके आगे 2 ट्रक, एक कार और उनके साइड में एक और बाइक जा रही थी। वो थोड़ा सा आगे गए, उसके बाद एकदम से ट्रक वाले ने ब्रेक मारा। और जैसे ही एक ट्रक वाले ने ब्रेक मारा, वो जो उसके पीछे जो कार चल रही थी ना, वो ट्रक के नीचे चली गई। पूरी की पूरी कार ट्रक के नीचे आ गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब इतना बड़ा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर, कार के अंदर जो भी लोग थे उनकी मौत होना निश्चित है। लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तब जितने भी लोग आसपास के जो थे, जो बाजू में जो ट्रक जा रहा था, जो अमन की साइड में एक और बाइक पे आदमी जा रहा था, जो लोग पीछे थे अमन के, उन सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ रोकी और सब जो एक्सीडेंट था उसकी जगह पर गए। जब अमन वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ट्रक के नीचे से एक वाइट सूट में एक लड़की है जो निकल कर बाहर आ रही है और एकदम खुश है। पहले एक सेकंड के लिए उसे लगा कि ये कोई पैसेंजर तो नहीं जो कार के अंदर बैठी हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे ट्रक के नीचे वो कार आ गई है तो उसके नीचे से उसके अंदर कोई औरत ऐसी बैठी हो जो कि की पूरी सेफ एंड साउंड है। तो उसने उस औरत की तरफ देखा, तब वो औरत भी उसे ही देख रही थी और वो औरत इतनी अच्छी तरीके से स्माइल करके बाहर आई, इस तरीके से आई जैसे
बोल रही हो कि फाइन, काम हो गया मेरा, जैसे कि वो मारने के लिए ही आई थी। अमन थोड़ा सा घबराया, फिर भी वो उस औरत की तरफ देखता रहा। तो धीरे धीरे उस औरत की जो स्माइल थी वो बड़ी होती गई। अमन और ज़्यादा घबरा गया और अमन के पास में ना एक आदमी खड़ा हुआ था। तो उसने उस आदमी को कहा कि भाई, तुमको वो औरत दिख रही है वाइट कलर के सूट में? तो जो आदमी था उसने बोला कौन? बोला वो देखो लेफ़्ट साइड में वो औरत खड़ी हुई है। तो वो आदमी ने कहा भाई वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और उस वक्त भी अमन को वो औरत दिख रही थी। वो औरत की स्माइल धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी और उसकी अब पूरी की पूरी नज़र अमन के ऊपर थी। अमन समझ गया कि ये जो भी है वो इंसान तो नहीं है। अमन ने अपनी आंखें बंद करी और हनुमान चालीसा बोलने लगा। फिर कुछ 2-3 मिनट बाद, हनुमान चालीसा बोल ही रहा था वो, और 2-3 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसकी जब आंखें खोली तो सामने कोई भी औरत नहीं थी। उसके बाद सब लोग एक्सीडेंट की एरिया में जितने लोग खड़े थे वो तो वहाँ खड़े रहे, पर अमन ने अपनी बाइक उठाई और वो सीधा अपने खुद के घर गया। वो उस दिन पुनीत की पार्टी में भी नहीं गया। इस बात से क्या ये मतलब निकल सकता है कि वहाँ पर नवले ब्रिज पर कुछ आत्माएं हैं जो कि जानकर एक्सीडेंट्स करवाती हैं? अब इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। ये जो दूसरी कहानी है ये है वसंत के बारे में। वसंत जो था वो 24 साल का एक लड़का था। वो कातरज में एक कंपनी में काम करता था। अब एक दिन फ्राइडे नाइट को वसंत और उसकी कॉलीग्स ने सोचा कि आज हम लोग डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे ऑफिस से, हम एक काम करते हैं, बाजू में एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ जाके बैठते हैं, ड्रिंक्स एंड डिनर करते हैं और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। तो वसंत जो था वो हैवी स्मोकर था, मतलब बहुत सिगरेट पीता था, लेकिन वो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करता था। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग सब ड्रिंक करना, मैं खाना वाना खाऊंगा और हम लोग मस्ती वस्ती करेंगे। तो वो भी सबके साथ रेस्टोरेंट में चला गया। अब जब ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे तो उसके कॉलीग्स ने उसको बहुत प्रेशर करा कि कुछ थोड़ा तो पी ले, इतना भी बुरा नहीं होता अल्कोहल, थोड़ा कुछ पी ले। तो पहले तो उसने बहुत मना किया, बट फिर उसके बाद सब लोगों ने जब उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करा तो वसंत के पास में जो एक लड़का बैठा था उसके ड्रिंक में से उसने सिर्फ एक सिप पिया और उसके बाद उसने रख दिया ग्लास। उसने कहा ठीक है, हो गया, तुम लोग खुश हो, अब मैंने पी लिया। तो फिर उसके बाद सब लोग हंसने लग गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऑफिस की बातें, घर की बातें, रिलेशनशिप्स की बातें, ये सब बातें करते करते बहुत टाइम हो गया और इन्हें पता ही नहीं चला कि 1 बज गए रात की। फिर उसके बाद जो रेस्टोरेंट का ओनर था वो आया और उन्होंने कहा कि सर बहुत लेट हो गया है, अब हमको रेस्टोरेंट बंद करना है। तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे बाप रे 1 बज गए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो अब हम लोग चलते हैं। तो वसंत का एक दोस्त था, उसने वसंत को कहा कि भाई घर पहुंचने के बाद ना तू एक बार मुझे कॉल लगा देना। तो वसंत ने बोला क्यों, ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं। तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे तुझे नवले ब्रिज से जाना पड़ेगा और कहते हैं कि वहाँ पर रात को थोड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। तो वसंत ने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम लोग ना जो हर फालतू बात में, हर ये भूत प्रेत की बातों में मत माना करो। तो उसके दोस्त ने कहा ठीक है ना, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मान ले मेरी बात। तो वसंत ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे कॉल कर दूँगा। अब वसंत के दिमाग में ये सब बातें चल रही थी, बट वसंत को इतना इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं था। जैसे ही वसंत नवले ब्रिज पर चढ़ा उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। अब यूजुअली ऐसा भी होता है कि जब रात होती है तो हवा ठंडी हो जाती, तो उसे लगा ठीक है यार होगा कुछ। फिर थोड़ा आगे गया तो उसे ऐसा लगा जैसे बाइक जो थी उसकी वो हैवी हो गई है। उसे एक मिनट के लिए समझ में नहीं आया, तो फिर भी वो अपनी बाइक चलाने लगा। फिर थोड़ा वो आगे गया तो वहाँ पर ना एक गड्ढा जैसा था, तो एकदम से उसकी गाड़ी स्किड होने ही वाली थी कि उसकी गाड़ी स्किड होते होते बच गई। सामने से ना एक ट्रक आ रहा था। अगर उसकी गाड़ी अच्छे से स्किड होती तो जो वसंत था वो पक्का उसकी बाइक ट्रक के नीचे आती,
पर उसकी गाड़ी स्किड होने से बच गई। उसके बाद वो थोड़ा सा और आगे गया, तब उसे ऐसा लगा जैसे सच में उसके बाइक के पीछे कोई बैठा हुआ है। तो उसने ना हिम्मत करके अपने जो बाइक के मिरर में देखा, तो उसने देखा कि उसकी बाइक के मिरर में ये दिखा कि वसंत के पीछे बाइक पर एक आदमी बैठा है जिसका ब्लू शर्ट है और कुछ वाइट कलर के बाल हैं, ब्लू कलर का शर्ट है और ब्राउन कलर की आंखें हैं। उसकी दाढ़ी है बट ज़्यादा नहीं है। वो एकदम चौंक गया वसंत कि मेरे पीछे कौन है। एकदम से वो चौंका और उसने ब्रेक मार दिया, और जैसे उसने ब्रेक मारा वैसे ही उसकी गाड़ी वापस स्किड होते होते फिर से बची। और ऐसा लगा जैसे इस बार ना किसी ने उसकी गाड़ी को पकड़ रखा था। उसने एकदम से ऐसे पीछे देखा, बट बाइक के पीछे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था। फिर वो और आगे गया और वो ब्रिज उतरने ही वाला था कि वही आदमी जो उसकी बाइक के पीछे बैठा था उसको ब्रिज के साइड में दिखा। उसने गाड़ी तेज़ करी और वो डायरेक्टली अपने घर चला गया। पहले उसे लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने अल्कोहल पिया था, जो विस्की पी थी उसकी वजह से ऐसा कुछ मुझे दिखा हो। फिर उसने सोचा कि एक सिप तो पिया था, इसमें ऐसा क्या होता है। फिर उसने सोचा कि उसके दोस्त ने इतनी सब बातें बोली तो हो सकता है उसके दिमाग में वो सब बातें रह गई हों। तो यही सब सोचते सोचते ना उसका दिमाग घूम गया। तो उसने ना इंटरनेट पर सर्च करा नवले ब्रिज पुणे। उसमें रिसेंट 3 दिन पहले की एक न्यूज़ थी। वो ना वीडियोस देख रहा था, जो न्यूज़ के जो वीडियोस थे वो सब वो देख रहा था। उसमें ना कुछ सेकेंड या थर्ड नंबर पे एक वीडियो था जिसमें 3 दिन पहले की न्यूज़ थी कि नवले ब्रिज पर रात को एक एक्सीडेंट हुआ, और उसमें जो एक्सीडेंट में जो आदमी था वो अपने परिवार के साथ पूरा मारा गया। अब जैसे ही वसंत ने उस आदमी का फ़ोटो देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आदमी वही था जो वसंत को दिखा। अगर मान भी लो कि ये वसंत के दिमाग में होता, या वो जो उसने विस्की पी थी उसकी वजह से होता, या थकान की वजह से, या जो भी दूसरी चीज़ों की वजह से उसने सिर्फ इमेजिन करा होता कि कोई भूत है वहाँ पर, तो ये शक्ल एग्जैक्टली उस आदमी जैसी कैसे दिखती। पर ये वही आदमी था न्यूज़ में जो वसंत को उस वक्त मिला था। वसंत को ऐसा लगा जैसे उस आदमी ने उसका एक्सीडेंट होते होते बचाया, और एक बार नहीं 2 बार। तो क्या ये बात सच है कि वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए भूत घूमते हैं? अब ये जो सवाल है इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल शुभदा चौरशी। और हाँ, अगर आपके या आपके अपनों के साथ ऐसा कोई हॉरर पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप मुझे वहाँ पर अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!